कभी कभी जीवन की पगडंडियां हमें ऐसे घुमावदार मोड़ पर खींच ले जाती हैं जहां सपनों और हकीकत की दीवारें धुंधली पड़ जाती हैं, मानो कोई रहस्यमयी पर्दा खिंच गया हो। यह कथा ऐसी ही एक साहसी लड़की की है जिसका नाम था अब्यार। अब्यार एक जुनूनी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर थी जो जंगलों की रहस्यमयी गहराइयों में डूब जाना अपना अपना पैशन मानती थी। उसके हाथ में कैमरा किसी जादुई ताबीज की तरह चमकता था जो हर क्षण को अनंत काल तक जीवंत बना देता। लेकिन एक दिन उसका यह जुनून उसे ऐसी रहस्यमयी जगह खींच ले गया जहां से लौटना कोई आसान खेल नहीं था। यह सब उस दोपहर से शुरू हुआ जब अब्यार एक घने रहस्यमयी जंगल की गहराइयों में उतर गई। वहां की हरी भरी हरियाली, जंगली जानवरों की रहस्यमयी गुर्राहटें और अनजाने पेड़ों की घनी छांव उसे पूरी तरह मोहित कर रही थी। वह एक दुर्लभ चमकीले पंखों वाले पक्षी की तस्वीर कैद करने के चक्कर में इतनी आगे बढ़ गई कि रास्ता ही भुला बैठी। शाम की लालिमा फैलने लगी थी, आसमान पर काले बादल छा गए और अचानक तेज झमाझम बारिश का सैलाब बरस पड़ा। पानी की बूंदें इतनी जोरदार थीं जैसे पूरा आकाश फटकर धरती पर गिर रहा हो। अब्यार के सारे कपड़े तरबतर हो गए, उसके बाल चिपक गए और ठंडी हवा उसकी हड्डियों में समा गई। वह बुरी तरह कांप रही थी, उसके दांत बज रहे थे। जंगल का हर कोना अब खतरनाक दुश्मन सा प्रतीत हो रहा था। बारिश और भी उग्र हो गई। अब्यार ने चारों ओर नजरें घुमाईं, लेकिन कहीं कोई सुरक्षित आश्रय नहीं दिखा। ठंड से उसका शरीर सुन्न पड़ने लगा। तभी थोड़ी दूर पर उसे एक पुरानी जर्जर झोपड़ी की झलक मिली। वह टूटी फूटी लग रही थी, लेकिन उस पल वह किसी स्वर्गीय आशियाने से कम नहीं थी। अब्यार ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई और झोपड़ी के अंदर जा घुसी। सिर्फ एक पुरानी चरमराती चारपाई पड़ी हुई थी और एक टेबल पर धूल की मोटी परत चढ़ी एक अजीब बोतल रखी थी। कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं, सिर्फ हवा की सनसनाती आवाज और बाहर की बारिश की गूंजती धड़कन। अब्यार ठंड से थर-थर कांप रही थी। उसके कपड़े पानी से लथपथ थे और हवा की सर्दी उसे बीमार करने पर आमादा थी। उसने बोतल पर नजर डाली। वो प्राचीन और रहस्यमयी लग रही थी, जैसे सदियों से वहां धूल फाक रही हो। जिज्ञासा ने उसे बोतल उठाने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही उसने बोतल को छुआ, वह चमकने लगी। अब्यार को लगा कि शायद यह कोई अनमोल खजाना है, कोई प्राचीन कलाकृति। उसने बोतल को थोड़ा साफ किया और अचानक बोतल से घना धुआं निकलने लगा। धुआं घुमावदार आकार लेते हुए एक विशालकाय भव्य आकृति में बदल गया। वो एक जिन्न था, लंबा, शक्तिशाली, आंखें चमकदार और आवाज गूंजदार। अब्यार डर से पीछे हट गई। उसे लगा कि यह कोई भूत है, कोई जंगली आत्मा। उसकी चीख जंगल में गूंज उठी, लेकिन जिन्न ने धीरे से उसका हाथ थामा और उसे शांत किया। जिन्न ने खुद को नक्वाशक समुदाय का जिन्न बताया जो सदियों से बोतल में कैद था। वह किसी भी इंसान की 2 इच्छाएं पूरी कर सकता था, लेकिन तीसरी इच्छा उसे खुद पूरी करनी पड़ती थी। अगर वह इच्छा पूरी ना हुई तो इंसान को अपनी जान गंवानी पड़ती थी। यह एक सौदा था, इच्छाओं के बदले एक कीमत। अब्यार चौंक गई। वह सोचने लगी कि ऐसा कौन सा जिन्न है जो अपनी इच्छा खुद पूरी नहीं कर सकता और एक इंसान की मदद मांगता है। जिन्न ने बताया कि उसकी तीसरी इच्छा उसकी आजादी से जुड़ी है। उसे बोतल से मुक्त होने के लिए इंसान की मदद चाहिए। अब्यार ने ज्यादा ना सोचते हुए अपनी पहली इच्छा जताई। उसके कपड़े भीगे थे, ठंड लग रही थी। वह चाहती थी कि जिन्न गर्मी का कोई इंतजाम करे ताकि उसके कपड़े सूख जाएं और ठंड न लगे। जिन्न ने ताली बजाई और झोपड़ी में एक चमकदार आग जल उठी। लपटें नाचने लगीं, गर्मी चारों तरफ फैलने लगी। अब्यार ने आग के सामने अपने कपड़ों और शरीर को सुखाया। ठंड भाग गई और वह राहत महसूस करने लगी। कुछ देर बाद जब उसके कपड़े सूख गए और गर्मी का एहसास हुआ, उसने अपनी दूसरी इच्छा बताई। वो अपनी माँ से मिलना चाहती थी जो 10 साल पहले गुजर चुकी थी। जिन्न ने फिर ताली बजाई और अब्यार की माँ उसके सामने प्रकट हो गई। अब्यार की आंखें भर आईं, वो खुशी से रोने लगी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। अब्यार ने माँ को बताया कि यह जिन्न की शक्तियों का कमाल है। उन्होंने पुरानी यादें ताजा की, हंसी ठिठोली की, दुख सुख बांटे। समय बीतता गया और अचानक जिन्न ने कहा कि समय खत्म हो गया। अब्यार ने पूछा कि क्या मतलब? जिन्न ने बताया कि उसने मिलने का समय नहीं मांगा था, इसलिए नियम के अनुसार सिर्फ आधा घंटा ही दिया गया था। अब माँ वापस चली जाएगी? अब्यार उदास हो गई। उसने माँ को गले लगाया और माँ गायब हो गई। अब्यार अब सतर्क हो गई। उसे लगा कि आगे की इच्छाएं सोच समझकर मांगनी होंगी, लेकिन जिन्न ने उसे याद दिलाया कि उसकी दोनों इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। अब बारी उसकी इच्छा पूरी करने की थी।
अब्यार ने कहा कि बताओ क्या करना है। जिन्न ने खुलासा किया कि एक नक्वाशिक जिन्न तभी आजाद हो सकता है जब कोई इंसान उसके साथ संभोग करे। अब्यार स्तब्ध रह गई। यह कैसी इच्छा थी, वह कभी ऐसा नहीं कर सकती। जिन्न ने चेतावनी दी कि अगर ऐसा ना हुआ तो अब्यार एक दिन के अंदर मर जाएगी। दोनों की जान बचाने के लिए यह जरूरी था। अब्यार ने पूछा कि अगर संभोग किसी इंसान से ही करना है तो वह किसी और से क्यों नहीं कर लेता। जिन्न ने कहा कि जिसकी इच्छाएं पूरी की गई हो उसी के साथ संभोग से आजादी मिलती है। अब्यार ने और पूछा कि अगर उसकी जगह कोई लड़का होता तो क्या वह उसके साथ भी ऐसा करता। जिन्न ने हाँ कहा, क्योंकि उसे सिर्फ आजादी चाहिए, लिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब्यार सोचने लगी शायद जिन्न सच कह रहा है। यह हवस नहीं, आजादी की चाह है और अब उसकी जिंदगी जिन्न के हाथों में थी। आखिरकार वह सहमत हो गई। पूरी रात वे दोनों संभोग में लिप्त रहे। झोपड़ी की दीवारें उनकी सांसों से गूंज उठीं। अब्यार की चीखें जंगल में फैल गईं, लेकिन वहां कोई सुनने वाला नहीं था। रात की गहराई में वे एक दूसरे से लिपटे रहे। जुनून और मजबूरी का मिश्रण। सुबह हुई, सूरज की सुनहरी किरणें झोपड़ी में घुसीं। जिन्न अब एक सामान्य इंसान में बदल चुका था। वो खुद को देखकर खुशी से उछल पड़ा। वो आजाद था, सदियों की कैद से मुक्त। अब्यार भी उसे देखकर खुश हुई, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। शरीर बदलने लगा और वह खुद एक जिन्न में तब्दील हो गई। अब्यार हैरान हो गई। गुस्से में उसने पूछा कि यह क्या हो रहा है, लेकिन अब इंसान बन चुका जिन्न बोला कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। वह झोपड़ी से निकलकर चला गया, जंगल में गुम हो गया। अब्यार अब जिन्न बन चुकी थी और वह बोतल में हमेशा के लिए कैद हो गई। असल में जिन्न ने पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। जो कोई जिन्न के साथ संभोग करता वह खुद जिन्न बन जाता और पुराना जिन्न इंसान। यह एक धोखा था, आजादी के लिए खेला गया खेल। अब अब्यार तभी आजाद होगी जब कोई उसे बोतल से निकाले और उसकी इच्छा पूरी करे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब्यार की कैद की शुरुआत थी एक नई जिंदगी की। बोतल में कैद होकर वह सदियों तक इंतजार करती रही। जंगल बदलता रहा, मौसम आते जाते रहे, लेकिन बोतल वहीं टेबल पर पड़ी रही। क्या आप उस जंगल में जाना चाहते हैं? अगर आपको बोतल मिल जाए तो आप क्या करेंगे? नीचे कमेंट में बताना मत भूलिए। अगर आपको हमारी मेहनत और यह वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करें। ऐसी और रहस्यमयी, रोमांचक, दिल दहला देने वाली कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल आरू के किस्से को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। कमेंट में जरूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। क्या आप अब्यार की जगह होते तो क्या करते? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।